वेलकम माय माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा लें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें जो लोड लगाते हैं, लोड मीन्स हो गया हमारा एलईडी हो गया या कोई बल्ब है या कोई फ़ैन है, कोई भी लोड है, उसको पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज और करंट तथा पावर प्राप्त हो सके, इसलिए हम रजिस्टर लगाते हैं। तो उस रजिस्टर की वैल्यू हम ज्ञात करें कि कौन सा हम रजिस्टर लगाएंगे जिससे कि हमारा जो लोड लगा है उसको पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज, करंट और पावर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या करना है हमको। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा जो लोड है, यहाँ पे जो सर्किट है ये सिंपल मैंने टॉर्च सर्किट बनाया है। ठीक है, एक टॉर्च, मान लो मुझे एक टॉर्च बनानी है जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा हूँ और एक एलईडी लगाई मुझे। ठीक है, तो 9 वोल्ट की एलईडी पर अगर मैं डायरेक्ट विथआउट रजिस्टर के अगर मैं ये एलईडी लगाऊंगा तो ये एलईडी ख़राब हो जाएगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक रजिस्टर लगाना है, इतनी वैल्यू का रजिस्टर लगाना है जिससे कि इस एलईडी को पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज, पावर और करंट प्राप्त हो सके। ठीक है, वोल्टेज और पावर और करंट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो इस रजिस्टर की वैल्यू को क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कितने मान का यहाँ पर रजिस्टर हम लगाएंगे। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो लोड है, लोड मीन्स हमने लगाया यहाँ पे कोई एलईडी लगाई है, बल्ब है या फैन है, यहाँ पे जो लगाया है इसको बोलते हैं हम लोड। ठीक है, तो ये लोड मीन्स क्या है, अभी एलईडी लगाई है तो ये हो गई हमारी एलईडी। तो ये एलईडी कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगी, इसको कितना वोल्टेज की आवश्यकता होगी, कितने करंट की आवश्यकता होगी, मतलब कितने करंट और वोल्टेज पे ऑपरेट होगी और ख़राब नहीं होगी। तो हम इस एलईडी की जो वैल्यू है, माना यहाँ पे मैंने एलईडी लगाई 3 mm की, मैंने माना कि मैंने एक एलईडी यूज की है कितने mm की, 3 mm की। और भी एलईडी आती है मार्केट में 5 mm है, तो मैं कौन सी एलईडी यूज कर रहा हूँ, 3 mm की एलईडी यूज कर रहा हूँ। अगर मैं 3 mm की एलईडी यूज करता हूँ तो उसके लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी, कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी, कितने कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी, कितने पावर की आवश्यकता होगी और कितने करंट की आवश्यकता होगी, ये हमें पता होने चाहिए। कि जो मैंने एलईडी यूज की है उसकी जो करंट है वो कितनी होगी, कितने करंट उसको चाहिए, वोल्टेज उसका कितना होना चाहिए और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तो हम देख लेंगे। तो जो दो चीज़ें हमको, करंट और वोल्टेज, ये हमको मिल जाएंगी गूगल पे। तो गूगल पे हमको सर्च करना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ कैसे सर्च करना है आपको। तो यहाँ हम सर्च करेंगे गूगल बार में 3 mm एलईडी वोल्टेज। क्या सर्च करेंगे, 3 mm एलईडी वोल्टेज, मतलब 3 mm की जो एलईडी है उसका वोल्टेज कितना होगा। तो गूगल पर सर्च करने पर हमको यहाँ पे ये आ जाएगा, हमारे पास स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। ये 3 mm एलईडी का स्पेसिफिकेशन है कि ब्राइट येलो, मान लो मैंने कि ब्राइट येलो ये वाली एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए वोल्टेज चाहिए 2 वोल्ट और करंट चाहिए 18 मिली एम्पियर। ठीक है, तो कहाँ से निकाला वोल्टेज मैंने कि एलईडी को कितना वोल्टेज चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए एलईडी को, 2 वोल्ट चाहिए और 18 मिली एम्पेयर की क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो ये गूगल पे मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो कोई सी भी लोड है जो हमको देखना है तो ये हमें गूगल पे मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन में हमने गूगल पे देख लिया कि 2 वोल्ट चाहिए हमको, तो ये हमको गूगल पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वोल्ट हो गया हमारा और 18 मिली एम्पेयर की करंट चाहिए हमको। ये मान लो ये एलईडी यूज कर रहा हूँ मैं, तो 2 वोल्ट इसके लिए वोल्ट चाहिए और करंट चाहिए 18 मिली एम्पियर। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि जो एलईडी है हमारी 3 mm की एलईडी है एलो वाली, उसके लिए 2 वोल्ट की आवश्यकता है और 18 मिली एम्पियर की आवश्यकता है। तो इसको फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो तो हमें पता चल गया कि जो हमने एलईडी यूज कर रहे हैं, हम जो एलईडी यूज कर रहे हैं ये वाली एलईडी, इसके लिए 2 वोल्ट की आवश्यकता है। जो वोल्ट है उसको 2 वोल्ट चाहिए और जो करंट है वो चाहिए इसको 18 मिली एम्पियर, 18 मिली एम्पियर करंट चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया। अब इसके बाद करना क्या है हमको,
वो देखते हैं। यहाँ पे सोर्स ऑफ वोल्टेज हमारा लगा है, सॉरी, जो वोल्टेज लगा है हमारा वो 9 वोल्ट है। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई हमने, ये 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है। और जो एलईडी ऑपरेट होगी यहाँ पे लिख देंगे हम 2 वोल्ट पे। तो यहाँ पे लगा 9 वोल्ट है और 2 वोल्ट पे। तो जो हमारा रजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज कम करना चाहिए, तो रजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, रजिस्टेंस वोल्टेज आर भी बोल देता हूँ मैं, रजिस्टेंस वोल्टेज है वो जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है और जो हमको जिस पे हमारा ऑपरेट होगा 2 वोल्ट, 9 वोल्ट हमारा बैटरी लगे और 2 वोल्ट पे एलईडी होगा। तो जो रजिस्टेंस का जो वोल्टेज होना चाहिए, मतलब रजिस्टेंस जिसे ड्रॉप कर रहे, कितना वोल्टेज ड्रॉप करे, तो वो होगा 7 वोल्ट। वोल्टेज का मान कितना होगा, 7 वोल्ट। तो ध्यान देखो, ये जो 2 वोल्ट है एलईडी का वोल्टेज और जो बैटरी का वोल्टेज है, तो बैटरी के वोल्ट में से जो हमारा लोड का वोल्टेज है उसको हम घटा देते हैं, वो हमारा फाइनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, उसी को हम फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, 7 वोल्टेज। 9 वोल्टेज बैटरी का है, माइनस 2 वोल्ट हो गया हमारा एलईडी का। तो हमारा 7 वोल्ट है, मतलब 9 वोल्ट दे रहे हैं और बैटरी को कितना, सॉरी, एलईडी को कितना चाहिए, 2 वोल्ट। तो हमें 7 वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, 7 वोल्टेज हमारा, 7 वोल्टेज आ जाएगा हमारा वोल्टेज। तो देखो अब हमारा मान निकल गया, हमारा वोल्टेज का मान हमें पता चल गया कितना वोल्टेज है, 7 वोल्टेज हमें ड्रॉप करना है। करंट हमें पहले ही पता चल गई, करंट है हमारी 18 मिली एम्पीयर, जो कि हमने गूगल पे देखी थी। तो 7 वोल्ट किससे आया, 9 वोल्ट। और ये हमारा जो एलईडी का वोल्ट है इसको क्या कर दिया, इसको एक दूसरे में से माइनस कर दिया, 9 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो हमारा आ जाएगा 7 वोल्ट। और करंट हमारी 18 मिली एम्पेयर थी, जो हमने गूगल सीट पे देखी थी स्पेसिफिकेशन में। तो हमें रजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है, रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। तो दो चीज़ निकालेंगे हम, एक निकालेंगे रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस का फार्मूला, और ऊपर पावर का फार्मूला। तो प्रतिरोध निकालने के लिए भी अपॉन आई होगा। तो ये हमारा हो गया आर बराबर हो गया, भी का मान कितना है हमारा, भी का मैंने निकाल के बताया 7 वोल्ट होगा। मतलब जो बैटरी का वोल्ट है और जो एलईडी को चाहिए उन दोनों को माइनस कर देंगे, 9 वोल्ट में से 2 वोल्ट को माइनस कर देंगे। 9 वोल्ट हमारा बैटरी का है और 2 वोल्ट हमारा एलईडी चाहिए। तो जो हमारा एक्चुअल जो वोल्टेज होना चाहिए रजिस्टर में ड्रॉप वाला, वो होगा 7 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना वोल्ट, भी का मान कितना रहेंगे, 7 वोल्ट। इस भी की जगह कितना रखेंगे, 7 वोल्ट रखेंगे, 7 वोल्ट रखेंगे। तो हम रख देते हैं आर बराबर 7, और करंट हमारा वो रखेंगे 18 मिली एम्पियर, 18 मिली एम्पियर। तो अगर 18 से मैं 7 को डिवाइड करूँ, 18 से 7 को हम डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो 0.388 आएगा, के लगभग आएगा। कितना आएगा, 0.388। यहाँ पे नीचे एम लगा है, एम का मतलब होता है मिली। अगर एम को हटाना होता है तो हम जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें 1000 का गुणा कर देते हैं। कितने का गुणा कर देंगे, 1000 का। तो जो हमारी रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी आर बराबर 0.388 में अगर हम 1000 का करेंगे तो 388 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 388 ओम। तो एक बार देख लेते हैं, हमें प्रतिरोध निकालना है। भी मतलब हमारा 7 वोल्ट है, बैटरी माइनस एलईडी को कितना चाहिए, 2 वोल्ट। बैटरी लगी है 9 वोल्ट की, तो 9 वोल्ट में से 2 वोल्ट को हटा दिए, 7 वोल्ट आ जाएगा। और जो आई का मान है हमने गूगल शीट में देखा 18 मिली एम्पियर है। तो 18 मिली एम्पियर का 7 में को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.388 आ जाएगा। जो मिली है तो मिली को हटाने के लिए जो हमारा आंसर आएगा उसमें 1000 का गुणा कर देंगे। तो 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा जो रजिस्टेंस आ जाएगा उसका मान होगा 388 ओम, मतलब 388 ओम का हमको रजिस्टर चाहिए। तो रजिस्टर की वैल्यू हमने निकाल ली। रजिस्टर हमें चाहिए 388 ओम का, ये हमारा रजिस्टर का मान आ गया। अब रजिस्टर की पावर कितना होनी चाहिए, मतलब कितने वाट का हम रजिस्टर लगाएंगे। तो देखो पावर का ऊपर फार्मूला लिखा है, पावर बराबर होता है V इंटू आई। तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V इंटू आई। पावर के लिए होगा था V इंटू आई। तो देखो हमारा P बराबर होगा भी कितना वोल्टेज है हमारा, 7 वोल्टेज, मतलब कितना हमको ड्रॉप करना है, 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट हो गया हमारा, और गुणित करंट हमारी हो जाएगी 18 मिली एम्पियर।
तो अगर मैं 7 करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 17671 मिली वॉट। पावर किस में होती है? वाट में। तो 126 वॉट कितना हो जाएगा? 126 वॉट आ जाएगा। 126 वॉट, सॉरी, कितना आ जाएगा? 126 वॉट, मिली वॉट आ जाएगा। अगर मिली वॉट को वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से डिवाइड कर देंगे? 1000 से। तो ये आएगा हमारा, कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, अगर हम डिवाइड कर देंगे 126 को तो हमारी जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी, अगर 126 आया था हमारा मिली वॉट है, इसको डिवाइड कितने से करेंगे? मिली को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर देंगे तो हमारी जो पावर है वो आ जाएगी 0.126 वाट। तो 126 वाट का हमारा रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो सीधा आएगा ये लगभग 0.2 वाट का होता है। कितने का रजिस्टर आता है? कम से कम आता है 0.25 वाट, 25 वाट का आता है। कितने का रेजिस्टेंस आता है? 0.25 वाट का रेजिस्टेंस मार्केट में मिलता है, तो वो वाला वाट लगाएंगे। इसको हम बोलते हैं 1/4 वाट का, या 0.25 वाट का रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि हमारी जो पावर आ रही थी वो कितनी आ रही है? 0.126 वाट। तो इसके लिए हम ये वाला रखते हैं। तो कितने वाट का ट्रांजिस्टर होगा? 0.25 वाट, या बोलते हैं हम 1/4 वाट का। तो हमारा पूरा सिंपल सा पूरा चीज़ निकल आएगी। हमारा रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? तो रेजिस्टेंस का मान होगा हमारा, रेजिस्टेंस का वैल्यू होगी हमारी 388। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी होगी? 388 ओम, 388 ओम। और हमारा जो पावर है वो कितने वाट का होगा? आया था हमारा पार्ट आया था 1.26 वाट। इसके लिए ए वाला तो हमको मार्केट में मिलता नहीं है, हमारा सीधा आता है कितने का? 0.25 वाट का। तो हम जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 0.25 वाट का रहेगा, और उसका मान कितना रहेगा? 388 ओम रहेगा। या फाइनली मैं बोलूँ तो जो आएगा हमारा रेजिस्टेंस वो आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 388 ओम, और कितने वाट का? 1.4 वाट का।